हरे कृष्ण। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाते हैं जिनका जन्म तो निम्न कुल में हुआ था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को भी बांध लिया था। 17वीं सदी की ये बात है, जब औरंगजेब का एक सूबेदार था लाल बेग। एक दिन लाल बेग कटक से पुरी के रास्ते में आ रहा था। वहाँ रास्ते में उसने नदी किनारे पर स्नान करती हुई कुछ युवतियों को देखा और उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को अंकित कर दिया। स्त्री लोलुप लाल बेग को देखकर अनेक युवतियां वहां से भाग गई, लेकिन एक युवा विधवा ब्राह्मणी स्वयं को नहीं बचा पाई। शिकारी के पंजे में फंसी हुई उस ब्राह्मणी ने लाल बेग से आर्द्र वाणी में प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं एक बाल विवाहित विधवा ब्राह्मणी हूँ। मुझ पर इस प्रकार अत्याचार मत करो। कृपया मुझे जाने दो। लेकिन लाल बेग तो एक क्रूर स्त्री लोलुप यवन सिपाही था। उसके समक्ष दया और करुणा की अपेक्षा करना व्यर्थ था। आखिरकार लाल बेग उस ब्राह्मण युवती को उठाकर अपने साथ ले गया। और फिर क्या था, लाल बेग ने इस युवती से बलपूर्वक विवाह कर लिया और धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम फातिमा रख दिया। अब देखिए, इस ब्राह्मण युवती से लाल बेग को 5 संतानें प्राप्त हुई, लेकिन उसमें से केवल एक ही पुत्र जीवित रह पाया और इस पुत्र का नाम उन्होंने साल बेग रखा। काल का चक्र घूमता गया। साल बेग अब युवान हो गया था और उसने भी अपने पिता के साथ सैनिक की तालीम प्राप्त की और उनके साथ युद्ध में जाने लगा। जैसा कि हम जानते हैं, साल बेग की माता एक ब्राह्मणी थी और बाल्यावस्था से ही वह भगवान की भक्त थी। नियति उसे एक यवन परिवार में जरूर ले गई थी, लेकिन भगवान के प्रति उसकी भक्ति कभी भी कम नहीं हुई थी और उसी का फल भगवान अब उसे देने वाले थे। एक दिन क्या हुआ कि साल बेग अपने पिता लाल बेग के साथ युद्ध पर गया था। युद्ध के दौरान दोनों ही अत्यंत घायल हो गए। इन दोनों की ये स्थिति देखकर साल बेग की माता अत्यंत दुखी हो गई और दोनों की सेवा और उपचार करने लगी। लेकिन ईश्वर इच्छा से लाल बेग नहीं बच पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के अवसान और स्वयं के शरीर से पीड़ित साल बेग अत्यंत दुखी था और उस समय उसकी माता ब्राह्मणी ने उसके अंदर भगवान की भक्ति का बीजारोपण किया। उसने साल बेग से कहा, यदि वह भगवान की भक्ति करेगा और उनके पवित्र नाम का जप करेगा तो वह 12 दिन में ही स्वस्थ हो जाएगा। माता की ये बात सुनकर साल बेग ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और अपनी माता से भगवान के नाम, रूप और गुण के विषय में और जानने का प्रयास किया। माता ने कहा, हे पुत्र, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, जो कि वृंदावन में रहते हैं। वे उनकी माता यशोदा और पिता नंद के अत्यंत प्रिय हैं और वही भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने हेतु जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में अवतरित हुए हैं। तुम उनका ध्यान और चिंतन करो। अब साल बेग ने जब ये सुना तो उसे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माता के वचनों पर उसे विश्वास था और उसी के अनुसार उसने भगवान का नाम जप और स्मरण करना प्रारंभ किया। भगवान से उसने अनेक प्रार्थनाएं की और अचानक एक दिन साल बेग ने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए। भगवान ने साल बेग को एक भभूति देते हुए कहा, हे साल बेग, यदि तुम इस भभूति का लेपन अपने शरीर पर करोगे तो तुम तुरंत ही स्वस्थ हो जाओगे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर साल बेग तुरंत निद्रा में से जाग गया और उठकर देखा तो सच में उसके सिर के पास एक पात्र में भभूति पड़ी हुई थी। उसने अपने संपूर्ण शरीर पर इस भभूति का लेपन कर लिया और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। उसका शरीर तेज और कांति से युक्त हो गया। भगवान की इतनी करुणा देखकर साल बेग की आंखों में अश्रु आ गए। वे भगवान को आर्द्र वाणी से अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए कहने लगे, राधा कुंड श्याम कुंड करिबे स्नान, परिक्रमा करूं थीवी गिरि गोवर्धन, आनंदे जमुना जड़ करिबे मुपान, मौइति भजिबे जाहूँ मुकति भजन। इस प्रकार साल बेग के जीवन में
भगवत भक्ति का नया प्रभात खिल उठा। अब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और चिंतन में समर्पित कर दिया था। भगवान की प्रेरणा से किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपको जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। और ये सुनकर पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा से सालबेग निकल पड़े पुरी के लिए। अब वे एक यवन थे, इसलिए मंदिर में जाकर दर्शन करना उनके लिए तो संभव नहीं था। इसलिए सालबेग ने भगवान की बाह्य लीला अर्थात चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा के संपूर्ण दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया और कुछ ही समय में उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उनकी माता का भी देहांत हो गया है। इसलिए अब वे वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। वृंदावन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लेकर अनेक लीला स्थलियों के दर्शन किए। भगवान के भजन गाते रहे और उनके स्मरण में मग्न रहे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया और फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया। अब भक्त सालबेग अपने प्रभु के दर्शन किए बिना कैसे रह सकते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे पुरी जाकर अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अभी आने वाली थी और ये समस्या थी वृंदावन से पुरी का अंतर लगभग 1600 किलोमीटर का था। इतनी लंबी यात्रा चलकर करने में समय तो लगेगा ना। लेकिन फिर भी सालबेग भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए निकल पड़े। मार्ग में अनेक जंगलों और नगरों को पार करते हुए बिना रुके वे चलते रहे और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते रहे। जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, तुम श्री चरण बिनो अन्य गति नाही, तुम श्री चरण बिनो अन्य गति नाही, जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई। 750 कोश चली न पाराई, 750 कोश चली न पाराई, मोह जीव जाने नंदी घोष थी वराही, मोह जीव जाने नंदी घोष थी वराही, जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई। रथ चारि पाशे लंबे मुकुटार झारा, रथ चारि पाशे लंबे मुकुटार झारा, झलमल दिशो थाई प्रभु चकडोळा, झलमल दिशो थाई प्रभु चकडोळा, जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई। हे प्रभु, कृपया मुझ पतित को दर्शन दिए बिना मंदिर में वापस मत जाइएगा। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। अब देखिए, भगवान जगन्नाथ तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने भक्त सालबेग की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मंदिर से निकली हुई रथ यात्रा बीच मार्ग में ही रुक गई। ये देखकर सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये अचानक क्या हो गया। राजा भी चिंतित हो गए। उन्होंने हाथी घोड़े बुलाए रथ को खींचने के लिए, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। राजा चिंतामग्न होकर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे। हे दीन बंधु दीनानाथ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपका रथ इस प्रकार रुक गया है। हे प्रभु, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन जगन्नाथ जी मौन बने रहे। अब देखिए, इस ओर भक्त सालबेग ये सोचते हुए आ रहे थे कि अब तक तो प्रभु का रथ वापस चला गया होगा और मुझ पतित को उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये सोचते हुए जैसे ही वे पुरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी उनकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं खड़े हुए थे। भगवान की इस लीला को देखकर
उनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट होने लगे। भक्त सालबेग ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जैसे ही उन्होंने रथ की रस्सी से रथ को खींचा, उसी वक्त रथ चल पड़ा। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भक्त सालबेग की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने एक मुस्लिम परिवार में जन्मे अपने भक्त सालबेग की कीर्ति पताका लहराई और आज भी जगन्नाथपुरी में भक्त सालबेग के भजन रथ यात्रा के समय अवश्य गाए जाते हैं। और आज भी रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ को भक्त सालबेग की समाधि के पास रोका जाता है। इस प्रसंग से ये सिद्ध होता है कि भगवान सच में भावग्राही जनार्दन है, जो ना तो अपने भक्त की जाति देखते हैं और ना ही धर्म, बस देखते हैं तो उस भक्त का उनके प्रति प्रेम और समर्पण। हरे कृष्णा।